आंटी 1 मिनट में फोन में बात करती हूँ, ओके? हेलो। हाँ बाबा बोलिए। मुझे पता नहीं है कि मानव ने तुझे बताया है या नहीं, तेरी ओवी इंडिया आई है और उसकी सगाई डीके सर के बेटे अर्जुन के साथ हुई है। बाबा मुझे पता है। मुझे मानव ने ओवी की सगाई के बारे में बताया ही नहीं बल्कि मुझे इनवाइट भी किया था। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है। तो बेटा तूने ओवी को देखा? हाँ बाबा, सगाई के दिन देखा और अभी भी देख रही हूँ। मतलब ये है बाबा कि ओवी अभी मेरे साथ ही है। क्या बात कर रही है तू? हाँ बाबा, दरअसल वो ओवी को कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैं उसके साथ आ गई। उसे कुछ पता नहीं है ना इंडिया के बारे में, इसलिए। क्या वो जानती है? नहीं, वो नहीं जानती बाबा। मैं तो मानव के ऑफिस में काम करती हूँ ना, तो बस एम्प्लॉय बनकर उसके साथ आई हूँ। कोई बात नहीं, किसी बहाने तुझे उसके साथ वक्त बिताने का मौका तो मिल गया। सही कह रहे हैं बाबा। अर्चना, अपनी ओवी कितनी बड़ी हो गई है ना। अभी मेरे पीठ पे बैठ के घोड़ा खेलने वाली है मेरी ओवी, अभी शादी करने जा रही है। हाँ बाबा, बहुत बड़ी हो गई है। बाबा, मैंने तो उसे बचपन में अच्छे से देखा भी नहीं। जब वो यहाँ से गई तो वो कितनी छोटी थी, लेकिन इतने सालों तक मैं उससे अलग रही। लेकिन जब कल मैं उसे मिली ना बाबा, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं जैसे बहुत वक्त बीत गया हो। मुझे लगा कि मेरी ओवी अभी भी उतनी ही छोटी है। बाबा, मैं आपको बता नहीं सकती कि कल मुझे कितनी खुशियां मिली। जिस खुशी का मैं 18 साल से इंतजार कर रही थी, वो सब कुछ मुझे कल मिला है बाबा। ऐसे लग रहा था जैसे ये दिन कभी खत्म ही ना हो। मैं ओवी से दूर नहीं होना चाहती बाबा। आपको पता है, कल जब मैं उसे मिली ना, मुझे ऐसा लगा मैंने उसकी बहुत सारी यादें अपने पास बटोर ली हो, जो हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरी रहेंगी, मुझसे कभी अलग नहीं होंगी। लेकिन अर्चना, कब तक ऐसा चलेगा? कब तक तुम उन दोनों को दूर से प्यार करती रहोगी? अरे तुम्हें उन दोनों बेटियों की और उन्हें तुम्हारी जरूरत है। हाँ बाबा, लेकिन शायद उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। वो मुझसे नफरत करती हैं। नफरत। आंटी, आप रो क्यों रही हैं? नहीं, वो मेरे बाबा का फोन था ना, इसलिए। जो दिल के करीब होते हैं लेकिन हमसे बहुत दूर होते हैं ना, उनकी अक्सर आवाज सुन के रोना आ जाता है। ओह, चले? हाँ। ओवी मैम, आपको किस तरीके की शॉपिंग करनी है? मतलब ज्वेलरी, कपड़े, क्या खरीदना चाहती हैं आप? मुझे कुछ ड्रेसेस खरीदनी है। ड्रेसेस खरीदनी है? अच्छा, आप इधर आइए। वाह आंटी, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। दरअसल बात यह है ना मैम, मुझे आपकी चॉइस पता थी। मतलब मैं जानती थी कि आपको कैसे कपड़े अच्छे लगेंगे। वो कैसे? दरअसल मैंने आपको मैगजीन में देखा था। अच्छा, वो इंटरनेशनल मैगजीन। ओके।
आंटी ये क्या कर रही हैं आप? एक सेकंड हुई मैम, तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि औरतों से किस तरह बातें की जाती है? जरा जाकर तमीज सीखो पहले, समझे? अरे आप तो ऐसे चिल्ला रही है जैसे ये आपकी बेटी हो। एक सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बेटी है या नहीं। बात यह है कि तुम औरतों की कितनी इज्जत करते हो, लेकिन शायद तुम्हें इज्जत करना आता नहीं। तुम एक सेकंड रुको, तुम्हें दिखाती हूँ अभी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, भैया इधर आइए आप। क्यों भाई, कौन लड़की छेड़ रहा है? सिक्योरिटी, ये देखिए, इस लड़के को जरा देखिए, ये यहाँ लड़कियों को छेड़ने के लिए खड़ा है। इसे जरा पुलिस की हवा खिलाई और इसे समझाइए कि लड़कियों की इज्जत किस तरह की जाती है। चलो तुम्हें बताते हैं हम, चलो। आंटी चलिए ना, आप रहने दीजिए ये सब, चलिए। थैंक यू आंटी, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ मैम, आप यहाँ रुक क्यों गई? आपको भूख लगी है? हाँ। तो आप यहाँ खाना चाहती हैं? और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। मतलब आपका कुछ और प्लान है क्या? एक्चुअली मैं तो चाहती थी कि मैं अपने बाबा के साथ लंच करूं। यू नो 3 महीने हो गए हमने साथ में खाना नहीं खाया। आई एम रियली मिसिंग हिम। तो उसमें क्या हो मैम, आप घर जाइए और खाना खाइए अपने बाबा के साथ। प्लीज, जिस घर में वो औरत रहती है मुझे उस घर में नहीं जाना। आई एम रियली सॉरी, आपको तो मेरे घर के पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक्चुअली कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र भी मैं सुनती हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं मैम, वैसे भी मैं जानती हूँ कि आपके घर पे क्या प्रॉब्लम है। आपको पता है कैसे? तेजू ने बताया था। अरे हाँ, तेजू तो आपके साथ ही रहती है, मेरे दिमाग से ही निकल गया। एक बात कहूँ मैम? जी? मैं नहीं जानती कि क्या प्रॉब्लम है, कि क्या कैसे होगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप इन सारी चीजों की वजह से अपने बाबा से क्यों रिश्ता तोड़ रही हैं। उनसे तो आप बात कर ही सकती है ना? या राइट। कीजिए फोन। ओके। हाँ भी बोल। अब दादा, बाबा कहाँ हैं? ओ बाबा बाथरूम में, उनका फोन बाहर पड़ा था इसलिए मैंने उठाया। एक्चुअली मैं ना आप दोनों से मिलना चाहती थी, पर जब भी मैं उस औरत के बारे में सोचती हूँ ना, और फिर मैं अपना प्लान कैंसिल कर देती हूँ। आप तो जानते हैं ना, आई हेट दैट लेडी। नफरत तो मैं भी उस औरत से बहुत करता हूँ, लेकिन ये तो गलत बात है ना कि तो उनकी वजह से हमसे मिलने नहीं आ रही। एक काम कर, तू आज। वैसे वो यहाँ पर घर पे नहीं है, अपनी आई से मिलने बाहर गई। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो मैं घर आ जाऊँ? श्योर, जल्दी आना। ओके, तो मैं फिर आती हूँ। ठीक है, बाय। वो औरत घर पे नहीं है। अच्छा ठीक है आंटी, तो फिर मैं चलती हूँ। आपके साथ शॉपिंग करने में बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। ओ नो, मुझे तो बाबा का एड्रेस ही नहीं पता। ओवी मैम, मुझे पता है आपके बाबा का घर, मैं छोड़ दूं? आपको एड्रेस कैसे पता? वो होली पार्टी हुई थी ना, तभी आपके बाबा ने सारे एम्प्लॉयज को घर पर बुलाया था। ओ, तभी पता चला। आंटी, यू आर एन एंजल। अच्छा, तो फिर हम चले? हाँ हाँ, प्लीज आइए। Yes, sir. Anything urgent? पूर्वी, पूर्वी, हाँ, पूर्वी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पूर्वी, तुम प्लीज 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 फोन मत रखो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। देखो, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी नॉलेज के बाहर था। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। माय फॉल्ट। लेकिन प्लीज एक बार मुझसे मिल लो पूर्वी। जस्ट मीट मी फॉर द लास्ट टाइम। इसके बाद आई स्वेयर टू गॉड मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। पूर्वी, मुझे एक मौका मिलना चाहिए।
बस मैं सिर्फ एक बार तुमसे बात करना चाहता हूँ पूर्वी, प्लीज। ठीक है, मैं ऑफिस आती हूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। दादा वापस ले लीजिए। दुर्गा ताई, ये अर्चना ताई के साथ लड़की कौन है? पता नहीं, इससे पहले तो इसे कभी अर्चना के साथ नहीं देखा। मैम प्लीज आइए ना। आइए ना मैम। मैम एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा ऊपर चले जाइए, वहीं घर है। हाँ तो आप भी चलिए ना। अरे मैम आप प्लीज जाइए ना। आज आप अपने पापा के घर आई हैं, मैं आप लोगों के बीच नहीं आना चाहती। आप यहाँ से ऊपर जाइएगा, आपको घर मिल जाएगा, खोली नंबर 7। हाँ लेकिन इतनी देर से आपने भी तो कुछ नहीं खाया है, आपको भी भूख लग रही होगी। चलिए हम लोग साथ में खाएंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ओवी मैम प्लीज आप जाइए। देखिए मैं आपकी बॉस की बेटी हूँ, आप मुझे इस तरह मना नहीं कर सकती। ओके चलिए, आइए। बाबा, अरे ओवी, ओवी बेटा तू यहाँ कैसे? मेरा मतलब है यहाँ का एड्रेस। वो एक्चुअली आंटी के पास आपका एड्रेस था तो वो मुझे यहाँ तक लेके आ गई। कौन आंटी? वो एक्चुअली सर वो तेजू मैम को कुछ काम था तो ओवी मैम को शॉपिंग के लिए जाना था, तो तेजू मैम का फोन आया था कि मैं इन्हें शॉपिंग के लिए ले जाऊं, इसलिए मैं लेकर चली गई इन्हें घुमाने के लिए। बाबा, आपकी जो ये एम्प्लॉय है, शी इज अ रियल सेवियर। आपको पता ही है। अच्छा, अब सारी बातें दरवाजे पे खड़े खड़े करेगी या अंदर भी आएगी? आना अंदर। अरे हाँ, बाबा मैं बहुत थक गई हूँ, बट मैंने आज बहुत सारी शॉपिंग की। आपको पता है आंटी ने मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवाई है, इतने अच्छे अच्छे शॉप्स दिखाए। और सिर्फ यही नहीं, आज पता है मॉल में कुछ गुंडों ने मुझे छेड़ने की कोशिश की। आंटी ने ना बड़ा अच्छा सबक सिखाया उन्हें। गुंडों ने? क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना? हाँ बाबा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एक्चुअली हमें तो आंटी को थैंक्स कहना चाहिए। आंटी ने हर सिचुएशन की तरह ये सिचुएशन को भी इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया ना। थैंक्स अ लॉट अर्चना जी। ओवी, हाय, गुड टू सी यू। कैसी है तू? बहुत अच्छी हूँ। कब आई? बस अभी। अच्छा, तुझे पता है अभी तक इस घर में तेजू भी नहीं आई है, उससे पहले तू आ गई। अच्छा, घर में खाना तो बना है ना? बहुत भूख लग रही है मुझे। कौन बना है? मैं भी लेके आता हूँ। ठीक है। अब आंटी आप अंदर आइए ना। मैं खाना लेके आता हूँ। एक मिनट दादा, आंटी आप एक फेवर और करेंगी? एक्चुअली आज हम सब इतने दिन बाद मिले हैं ना कि मुझे दादा और बाबा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। तो क्या आप हमारे लिए खाना ले आएंगे?
प्लीज। अरे बेटा, तू इनसे कैसे पूछ सकती है? नहीं नहीं मानव सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवी मैम जो कह रही है वो कुछ गलत नहीं है। मैं क्या आपका किचन यूज कर सकती हूँ? अच्छा दादा, मेरी एंगेजमेंट की फोटोग्राफ्स आई क्या? हाँ आ गई, चल आ गई? मैं दिखाता हूँ। यस। मानव प्लीज मुझे मत रोकिए, प्लीज। आज बहुत सालों बाद ये मौका मिला है कि मैं अपनी बेटी को खाना खिला सकती हूँ। प्लीज मुझे करने दीजिए। बाबा, मुझे आपकी इतनी याद आ रही थी ना कि मैं आपके साथ खाना खाने आ गई। अच्छा किया तूने। चल अभी खाना खाना शुरू कर। आंटी आप भी बैठिए ना। दरअसल ओवी मैम एक्चुअली मुझे निकलना होगा। बट ऐसे कैसे? मैं तो आपको यहाँ खाना खिलाने के लिए ही लेकर आई थी। चलिए बैठिए। ठीक है। वैसे ये खाना बहुत टेस्टी बना है। किसने बनाया ये? भाई ने बनाया। भाई ने? इंडिया के कुक इतने अच्छे होते हैं। दादा, जब आपकी बाई आएगी ना तो प्लीज उसे मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट दे दीजिएगा। ये खाना सच में बहुत टेस्टी है। इतनी जल्दी जा रही है? अभी तो आई थी। एक काम कर, आज यहीं रुक जा। नहीं दादा, मुझे आज शाम में अर्जुन के साथ डिनर पे जाना है, तो आई हैव टू सॉर्ट आउट सर्टेन थिंग्स। और वैसे भी मैं उस औरत के आने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। पता नहीं लेकिन आप दोनों उस औरत के साथ कैसे रह सकते हैं? पता है बाबा, आज भी आने से पहले मैंने दादा को पहले कॉल करके कंफर्म किया कि वो यहाँ है कि नहीं। उसके बाद मैं आई। और हाँ आंटी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप नहीं कर सकती। मुझे कहीं और जाना है। नहीं कोई बात नहीं। चलो माँ, मैं तो गाड़ी तक छोड़ दूँ। ओके। अर्चना, क्या है ये? क्यों कर रही हो तुम ये? मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा होंगे मानव, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। ओवी का फोन आया था मुझे और उसे कहीं जाना था, इसलिए मैंने बस उसकी मदद की। और वैसे भी मानव, जब उसने फोन किया तो उसने आपकी एम्प्लॉय होने के नाते मुझे फोन किया। मैं उसे कैसे इनकार कर सकती थी? आप लेकिन अर्चना, इसमें कितना रिस्क था। अगर ओवी को पता चल जाता तो? नहीं पता चलता मानव, ऐसा कभी नहीं होगा। पर ना मैं होने दूंगी, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि मेरी बच्चियों को ये सच्चाई पता चले कि मैं उनकी माँ हूं। बड़ी मुश्किल से मैं अपने बच्चों के दिल में एक थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश करी, और अब बच्चों की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ। और वैसे भी अब थोड़े ही दिन बाकी है माँ। थोड़े दिन बाद मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार होगा जो जा रहा हो। देखिए, मैं यहीं खड़ी होकर आप सबकी तरफ ऐसे ही देखती रहूंगी।